कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की अपनी 5th यूनिट को देखने वाले हैं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो किसी भी परीक्षाओं में जनरली पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 रुपए में 48 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने होंगे? हम अपने प्रॉफिट लॉस की जो यूनिट 4 थी उसमें लास्ट में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया था और उसमें हमने एक बात डिस्कस की थी कि जब कभी भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों बराबर होते हैं तो ऐसी कंडीशंस में जो दोनों सेल्स का परसेंटेज होता है, यानी ये कह सकते हैं कि एक बार जो उसे लॉस हो रहा है या दूसरी बार जब वो प्रॉफिट लेना चाह रहा है तो उनके जो सेल्स प्राइजेस का जो रेशियो होता है उसका जस्ट उल्टा हमेशा उनकी क्वांटिटी का रेशियो होगा। एक बार फिर से हम इस चीज को यहां पे आइए समझने की कोशिश करते हैं। एक बात तो क्लियर है कि पहले वो 1 रुपए में 48 संतरे बेचता था और आज भी वो 1 ही रुपए में पूछ रहा है कि वो 1 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने होंगे। यानी कहीं ना कहीं दो कॉस्ट प्राइस और जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है। जो डिफरेंस चाह रहा है वो क्वांटिटी में चाह रहा है कि क्वांटिटी को अगर वो कम बेचेगा तो अब उसे 40% का लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा 20% का। लेकिन फिर वो क्वांटिटी कितनी बेचे, तो इसके लिए हमने ये देखा था कि आप दोनों जो सेल्स प्राइस है यानी जो परसेंटेज बन रहा है सेल्स का उसका आप रेशियो बताइए। जैसे मैं कहूंगा पहली बार जब बेचता है तो उसे 40% का लॉस होता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि पहली दफा जब बेच रहा है तो सिर्फ उसे 60% पैसे मिल रहा है। अब मैं पूछूं कि अब वो कितना चाह रहा है, कहेंगे सर अब तो वो 20% का प्रॉफिट चाह रहा है। मैं कहूंगा फिर तो वो 120% अभी चाह रहा है। भाई आप खुद सोचिए, अगर 100% कॉस्ट प्राइस होगी किसी की तो 40% का लॉस होगा तो इसका मतलब उसको 60% ही पैसे मिल रहे होंगे। उसके बाद दोबारा वो 20% का प्रॉफिट चाहिए तो इसका मतलब वो उसकी जो सेलिंग प्राइस होनी चाहिए वो 120% होनी चाहिए। बेसिकली अगर मैं इनके इस दोनों सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालता हूं तो मुझे मिलता है 1:2। इस हिसाब से अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं कि उसे फिर क्वांटिटी कितनी बेचनी चाहिए, अगर वो 60% से 120% पे पहुंचाना चाहता है तो आप कहेंगे कि सर उसका जो रेशियो है उस सेलिंग प्राइस का उसका जस्ट उल्टा क्वांटिटी का कर दिया जाए। तो मैं कहूंगा भाई इसका मतलब अगर पहले वो 2 बेच रहा था तो अब 1 बेचना चाहिए। इस लिहाज से अगर वो पहले 48 बेचता था तो अब उसे सिर्फ 24 बेचना चाहिए। आप यूं कह सकते हैं कि ये 48 2 यूनिट की वैल्यू हुई तो 1 यूनिट की आप निकाल के आंसर बता सकते हैं कि 24 बेचे। बात आई होप आपको समझ में आई होगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी कभी भी रुपए बराबर की बात क्या है, इसका मतलब जैसे क्वेश्चन में दिया है कि 1 रुपए में वो 48 बेचता है तो 1 रुपए में अब कितने संतरे बेचे कि उसको इतने परसेंट से इतने परसेंट का प्रॉफिट होने लगे। मैं कहूंगा अभी वो दोनों कंडीशन में क्या करना चाह रहा है, पैसा वो सेम किए हुए है, बस क्वांटिटी कम ज्यादा पूछ रहा है करने के लिए। तो क्वांटिटी इस तरीके के क्वेश्चंस को लगाने के लिए आप ये देखिए कि पहले उसे कुल कितना परसेंट मिल रहा था और अब वो कितना चाह रहा है। पहले 40% का लॉस हो रहा था तो 60% पैसे मिल रहे थे। आज के डेट में वो 20% का प्रॉफिट चाहिए तो उसे 120% चाहिए। ऐसी कंडीशंस में जो उसके दोनों सेल्स प्राइस का जो रेशियो बनेगा वो 1:2 बनेगा। इस तरीके से उसका जो क्वांटिटी होगी वो इस रेशियो का जस्ट उल्टा हो जाएगा यानी 2:1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग लगा सकते हैं। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 20 रुपए में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 20 रुपए में उसे कितने 25 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। ये क्वेश्चंस पिछले वाले क्वेश्चंस के बिल्कुल उसी तरीके से है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चेंजेस है। जैसे अक्सर वो पूछता था कि पहले कि भाई 20 रुपए में वो 45 संतरे बेचता है तो बताइए अब 20 रुपए में वो कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं रेशियो, और रेशियो का जस्ट उल्टा कर दे उसकी सेलिंग प्राइस के तो हमको क्वांटिटी का रेशियो मिल जाएगा। लेकिन वहां पे दोनों कंडीशन में वो 20 ही रुपए में पूछ रहा है कि 20 में पहले 45 बेचता था तो अब 20 में कितना बेचे। लेकिन अब वो 25 रुपए में पूछ रहा है कि कितना बेचे कि उसे 20% का प्रॉफिट होने लगे बजाय 20% के लॉस के।
तो ऐसी कंडीशंस में हम जो क्वेश्चंस को लगाएंगे वो हमारे क्वेश्चंस को लगाने का तरीका कुछ ऐसा होगा कि जिसमें हम बाद में जो क्या पूछ रहा है कि 25 रुपए में कितना बेचे, उसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम यही माने कि वो 20 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का प्रॉफिट होने लगे बजाय 20% के लॉस के। तो अब ऐसे कंडीशन इस तरीके के क्वेश्चंस को लगाने का वही पुराना तरीका लगाएंगे कि भाई पहले वो 20 रुपए में 45 संतरे देता था, तो अब 20 रुपए में कितने संतरे दे कि 20% लॉस के बजाय 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो मैं यहां से आपसे पूछूंगा कि उसके दोनों सेल्स प्राइस का जो रेशियो है क्या बनेगा। आप कहेंगे सर पहले 20% का लॉस होता था तो इसका मतलब 80% पैसे मिलते थे, आज के डेट में 20% का प्रॉफिट होगा, इसका मतलब 120% उसे पैसे मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आप जब देखेंगे तो इनका जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 2:3। अब फिर मैं यहां क्वांटिटी की रेशियो पूछूं कि भाई क्वांटिटी किस तरीके से होनी चाहिए। आप कहेंगे सर अगर वो 20% लॉस के बजाय 20% प्रॉफिट चाह रहा है तो क्वांटिटी को 3:2 में देखा जाए, यानी पहले अगर वो 3 यूनिट देता था तो अब उसे 2 ही देना होगा। मैं कहूंगा पहले तो इस तरीके से वो 45 देता था, आप कहेंगे सर पहले 45 था तब तो वो 3 यूनिट की वैल्यू बनी, और आज के डेट में 2 यूनिट सब देना चाहिए, इसका मतलब उसे सिर्फ 30 संतरे देने चाहिए। तो क्वेश्चंस में अगर सिर्फ इतना होता कि 20 ही रुपए में वो कितने संतरे दे, तब तो हमारा आंसर आ जाता कि 30 संतरे अगर देगा तो 20% लॉस के बजाय उसे 30% का प्रॉफिट होने लगेगा। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि उसे 25 रुपए में कितने देने होंगे। क्वेश्चन के मुताबिक कह रहा है कि उसे 25 रुपए में कितने देने होंगे। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि 20 रुपए में तो आपको ये दे के रखा है कि 20 रुपए में उसे 45 देने चाहिए, तो मैं पूछूं भाई 25 रुपए में कितने दे, तो आप बहुत आसानी से इजिली ये बात कह सकते हैं कि अगर 30 संतरे मिलते हैं 20 रुपए में तो 25 रुपए में कितने मिलेंगे। तो आप 20 से डिवाइड करके 25 रुपए में निकाल लें। आप जब इसको निकालेंगे तो हो जाएगा 37.5, यानी 37.5 संतरे आप कह सकते हैं। ये तो खैर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू कोई संतरे का देगा नहीं, बट ओवरऑल ये है कि 37.5 आप कह सकते हैं कि 25 रुपए में अगर वो 37.5 संतरे बेचेगा तब उसको प्रॉफिट होने लगेगा 20% का। बात फिर से बहुत छोटी सी बात है ये यहाँ वाली चीजों को, इससे पहले अगर आपने ये समझा है तो आपको बहुत आसानी से आप इस तरीके के क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए चीजों को, बस आपको ध्यान में ये रखना है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उलझा दिया है ये बात कह के कि वो 25 रुपए में कितने संतरे बेचे। अक्सर क्वेश्चन में कहता था कि भाई 20 रुपए में ही कितने संतरे देते, तो मैंने बताया दोनों के प्राइस का रेशियो आप पलट देंगे तो इस तरीके से आप बता पाएंगे कि 20% प्रॉफिट होने के लिए उसे 30 संतरे देने होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 56 रुपए में खरीदी और उसने उनमें से 2/3 भाग 5% लाभ पर बेचा, और बची हुई वस्तुओं को वो कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि उसे कुल वस्तुओं पर 13% का प्रॉफिट हो जाए। अब ऐसे क्वेश्चंस को लगाने के लिए सबका एक अपना अपना अप्रोच होगा। बहुत लोग इस क्वेश्चन को ऐसे लगाएंगे कि 5600 रुपए है तो कहेंगे भाई 5600 का 2/3 यानी 2/3 निकाल लें और उसको हम 5% प्रॉफिट के साथ देखें, और बाकी जो बच गया उस पर हम फिर x% निकाल के फिर 5600 पे 13% दिखा दें। मीन्स एक हर व्यक्ति का एक अपना अपना लगाने का तरीका होता है। लेकिन आज के डेट में आप करते क्या हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी चीज को करते कैसे हैं इस बात में आपकी सफलता है। लगाने के लिए तो बहुत लोग कई तरीके से हजारों तरीके से उस क्वेश्चन को लगाए जा सकते हैं, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच में इस टाइप के क्वेश्चंस को बता रहा हूं कि आप कैसे कर सकते हैं। जिन लोगों ने फ्रैक्शन पढ़ा हुआ है, फ्रैक्शन में एक चीज हमने देखी थी कि कभी भी फ्रैक्शंस में जो टोटल वैल्यू होती है वो हमेशा उसके डिनोमिनेटर में दी होती है। इस बात को हमने परसेंटेज के दौरान समझा था। फ्रैक्शन जैसे आप एक चीज यहां पे देखेंगे कि टोटल का वो 2/3 यानी 2/3 भाग वो 5% प्रॉफिट पर बेच रहा है, और जो टोटल बच गया उसको वो कह रहा है कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे कि उसे ओवरऑल 13% का प्रॉफिट हो। यही चीज क्वेश्चन में कह रहा है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं बात को कि आपने देखा कि किसी भी फ्रैक्शन में कोई फ्रैक्शन होता है तो इस फ्रैक्शन में हमेशा डिनोमिनेटर कभी भी कंप्लीट वैल्यू को शो करता है। यानी अगर मान लीजिए 3 चीजें थी
तो 3 में से इस 2 को तो वो 5% पे बेच रहा है, बाकी बच गई एक चीज। अब वही एक चीज को वो कितने परसेंट पे बेचे कि ओवरऑल टोटल तीनों पे उसे 13% मिल जाए। तो अब मैं इस तरीके से कहूंगा आपको कि भाई अगर वो टोटल तीनों पे 13% ले रहा है तो उसे टोटल 39% चाहिए। बात बहुत गौर से समझिएगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा। आप इसको अपने तरीके से भी लगा के देखेंगे तो लग जाएगा, लेकिन ये मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूं, मैं आपको इस चीज को विद कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो बहुत ही आसानी के साथ हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। 13% लेना चाह रहा है वो पूरे पे। मैंने कहा भाई अगर 2/3 है तो 2/3 में 3 हिस्सा है तो 3 में 2 हिस्से पे तो वो 5% ले रहा है। तो टोटल अगर तीनों हिस्से पे वो 13% लेना चाह रहा है तो उसे 39% चाहिए। चलिए ठीक है, उसने 5% कवर कर लिया इस 2 हिस्से से, इसका मतलब 10% तो मिल गया। अब वो कितना परसेंट ले कि उसे टोटल जो है 39% हो जाए। आप कहेंगे तब तो सर यहाँ पे 29% कमाना होगा उसे। मैं कहूंगा बस वही चीज है कि इस x की वैल्यू अगर 29 रखा जाएगा तभी तो 29 को 29% एक यूनिट पे लेके 29% मिल सकता है, और तभी ये चीज हो सकती है कि टोटल पे फिर 39% मिल जाएगा। बात बहुत छोटी सी है, बस समझने का तरीका आपका थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। एक बात तो जरूर याद रखें, दो ही चीजें हो सकती हैं एग्जामिनेशन पे, या तो आप पेन और पेपर बहुत ज्यादा यूज करें या तो आप अभी से अपने दिमाग को थोड़ा ज्यादा यूज करें। अगर दिमाग हम यूज करेंगे तभी सिलेक्शन होगा, पेन पेपर यूज करने वाले का उस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके समझिएगा, जो बातें मैंने बोली है उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको बात पूरी समझ में आ जाएगी। आइए क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करनी चाहिए ताकि 30% बट्टा देकर भी उसे 20% का लाभ हो। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली अब ये जो क्वेश्चंस का एक शुरू हो रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, ये आपके डिस्काउंट पे बेस्ड हैं। तो डिस्काउंट के क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ बातों को हम लोग समझ लें। आइए देखिए, बट्टा जिसको इंग्लिश में हम लोग डिस्काउंट कहते हैं, बट्टे को हम लोग इंग्लिश में डिस्काउंट कहते हैं। आपको पता है कि जब भी डिस्काउंट परसेंट निकालना होता है तो डिस्काउंट में हमेशा जो भी छूट दी जाती है वो हमेशा उसके न्यूमरेटर में होती है, और डिनोमिनेटर में हमेशा मार्क्ड प्राइस होती है यानी अंकित मूल्य, और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 ताकि हमको परसेंटेज में हम उसको कर सकें। तो एक बात ऑलवेज आपको दिमाग में होनी चाहिए कि इसी 100 से जब हम दोबारा यहां पे वापस डिवाइड कर देंगे तो ऐसी कंडीशन में जो भी फ्रैक्शन बन रहा होगा वो फ्रैक्शन हमेशा न्यूमरेटर उसके डिस्काउंट को दिखाएगा और उसका न्यूमरेटर हमेशा मार्क प्राइस की ओर बताएगा। इस चीज को आप ऐसे समझें, अगर कभी भी क्वेश्चंस में 20% का डिस्काउंट लिखा हुआ है और जब भी आप इस 20% के डिस्काउंट को 100 से डिवाइड करके फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो उसके फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमेशा मार्क्ड प्राइस का रेशियो दिखाएगा और ये चीज हमेशा उसके डिस्काउंट को शो करेगा। ये बात हमेशा याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट आपको पता है कि भाई प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है। आप न्यूमरेटर में प्रॉफिट रखते हैं और डिनोमिनेटर में हमेशा कॉस्ट प्राइस रखते हैं, और आप 100 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसी कंडीशंस में आपको क्या मिल जाता है, कॉस्ट प्राइस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट मिल जाता है। तो ऐसे इस तरीके से भी जब भी कभी प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो प्रॉफिट परसेंट को जब आप फ्रैक्शन में चेंज कर रहे होंगे तो फ्रैक्शन का हमेशा उसका डिनोमिनेटर कॉस्ट प्राइस की ओर दिखाएगा और उसका न्यूमरेटर हमेशा प्रॉफिट की ओर दिखाएगा। ये तो बहुत बेसिक और सिंपल सी बात हो गई। अब तीन चीजें होती हैं, एक तो कॉस्ट प्राइस, दूसरा सेलिंग प्राइस, और तीसरा हो गया आपका मार्क प्राइस। इसको अगर आप थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करें, कॉस्ट प्राइस में जब हम कुछ प्रॉफिट परसेंट जोड़ते हैं तो हो जाती है सेलिंग प्राइस, या सेलिंग प्राइस निकालने का एक और भी तरीका है, जो भी मार्क्ड प्राइस होगा, अंकित मूल्य जो भी होगा, उस मार्क्ड प्राइस में अगर हम डिस्काउंट को घटा देते हैं तो भी सेलिंग प्राइस आ जाती है। यानी एक बात कही जा सकती है कि कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट लेने के बाद या मार्क्ड प्राइस में डिस्काउंट घटाने के बाद, इन दोनों कंडीशन में जो चीज मिलेगी वो होगी सेलिंग प्राइस। इस
चीज के आधार पे एक हम यहाँ पे कह सकते हैं ट्रिक बना सकते हैं या एक कॉन्सेप्ट अपना डेवलप कर सकते हैं ताकि क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम लगा सके। आइए देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं इसको। भाई कॉस्ट प्राइस है और आप जब उसमें प्रॉफिट परसेंट लेंगे यानी 100% अगर कॉस्ट प्राइस है तो उसमें प्रॉफिट जोड़ दें तो जाहिर सी बात है ये बन गया सेलिंग प्राइस। लेकिन यही बात मैंने इस तरीके से भी समझाई, मार्क्ड प्राइस अगर 100% हो उसमें से आप डिस्काउंट परसेंट जब माइनस कर दें तो भी बन जाएगा ये सेलिंग प्राइस। अब जब दोनों सेलिंग प्राइस है तो दोनों बात बराबर होगी। अब एक चीज आप ऐसे समझें कि आपको अगर कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस में अगर रेशियो कभी भी निकालना हो तो यहां पे मार्क्ड प्राइस को अगर मैं इधर ले आऊं और इस 100 प्लस प्रॉफिट को उधर ले जाऊं तो आप एक चीज देख पाएंगे कि आपको मिल क्या जाएगा, 100% में से डिस्काउंट परसेंट घटाने पे और प्लस 100% में प्रॉफिट परसेंट जोड़ने पे आप ऐसी तरीके से आप निकाल क्या सकते हैं कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का डायरेक्ट रेशियो। बात फिर से समझिए, चूंकि प्रॉफिट परसेंट जोड़ने पे कॉस्ट प्राइस में और मार्क प्राइस में डिस्काउंट परसेंट घटाने पे दोनों कंडीशन में सेलिंग प्राइस ही मिलता है, तो बात दोनों एंगल से जब सेलिंग प्राइस है तो दोनों का कंपेयर किया जा सकता है। अब जब इन दोनों का हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद में हम कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस ये निकाल सकते हैं। अब आप ऐसे समझ लें कि कभी भी आपको इसको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन के तरीके से बताऊं, मैं कहूं किसी भी चीज पे डिस्काउंट 10% का है और प्रॉफिट 20% का है तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बताइए। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि भाई डिस्काउंट अगर 10% का है और प्रॉफिट अगर 20% का है तो डिस्काउंट तो हमेशा घटने वाला होता है तो इसीलिए 90 लिख देंगे और प्रॉफिट हमेशा 100 में जुड़ता है तो इसके 120 कर देंगे। और जब आप डिस्काउंट घटा देंगे और प्रॉफिट जोड़ देंगे तो ऐसी कंडीशन में जो रेशियो बन रहा होगा वो रेशियो हमेशा मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का होगा। बात अगर इतनी आपको समझ में आई है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई वीडियो का आप रिवाइंड करेंगे और रिवाइंड करने के बाद फिर से देखिए। अब हम अपने मेन क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दुकानदार अपने वस्तु की कीमत को क्रय मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा अंकित करना चाहिए कि 30% बट्टा देकर भी 20% का प्रॉफिट हो। 30% बट्टा देने के बाद यानी अगर वो डिस्काउंट 30% का देगा तो भी 20% का प्रॉफिट हो तो उसे अपने कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा उसे अंकित करना चाहिए। मैं कहूं कि अगर मैं आपको कॉस्ट प्राइस दे दूं और मार्क प्राइस दे दूं तब आप ये बता सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा किया जाए कि मार्क प्राइस आ जाए। तो सबसे पहले हम एक चीज करेंगे, यहां पे कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकालेंगे। बात मेरी समझिए, यहां पे मैंने कहा कॉस्ट प्राइस का रेशियो कैसे निकलता है।